उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर देहरादून से आपको बताएंगे। यहां पर दो बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड की स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। 4 मांगों को लेकर ये लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। इनके साथ ही बड़ी संख्या में बेरोजगार संघ के युवा परेड ग्राउंड पहुंचे। इनकी मांग है कि पुलिस और वन विभाग में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाई जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर से API हटाई जाए। ऊर्जा विभाग में लंबे समय से वैकेंसी नहीं आने का भी मामला उठाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही मांग नहीं मानी गई तो और ज्यादा बड़ा कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 2 बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड की स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 4 मांगों को लेकर ये लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार संघ के युवा परेड ग्राउंड पहुंचे। इनकी मांग है कि पुलिस और वन विभाग में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाई जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर से API हटाई जाए। ऊर्जा विभाग में लंबे समय से वैकेंसी नहीं आने का भी मामला उठाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जल्दी ही मांग नहीं मानी गई तो और ज्यादा बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये 2 बेरोजगार युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। 4 सूत्रें इनकी मांग थी, जिनको लेकर इन्होंने चेतावनी दी है। सत्येंद्र बर्तवाल संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का ही रुख कर लेते हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है सत्येंद्र? बताया जा रहा है कि 2 युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए, क्या उनसे किसी तरह का समझौता हुआ है, उनसे बातचीत करके उन्हें उतारा गया है? फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं ये पानी की टंकी परेड ग्राउंड स्थित है और अभी भी 2 युवक दो नौजवान अभी भी टंकी के ऊपर चढ़े हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर उनका साफ तौर पे कहना, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक वो टंकी से नीचे नहीं आएंगे। क्योंकि बेरोजगार संघ से जुड़े ये सभी युवा हैं और ये युवा करीब काफी लंबे समय से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे और अपनी 4 सूत्री मांगे हैं। अगर सीधे हम बात करें तो उनकी क्या कुछ मांगे हैं, हमारे साथ कुछ युवा और भी जुड़े हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर नमस्कार, मैं सुशील सिंह केंद्रा उत्तराखंड बेरोजगार संघ से प्रदेश सह संयोजक हूँ। हमारी प्रमुख मुख्य मांगे 4 ही हैं, जिसमें कि पुलिस में उम्र सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी बढ़ाई गई है और हमारे ही एक उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बचा है जिसमें जो है उम्र सीमा अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। मैं माननीय धामी जी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस उत्तराखंड राज्य में पुलिस भर्ती में तत्काल 3 से 4 साल का जो है विद्यार्थियों को, युवाओं को वेटेज दिया जाए, ताकि वो भी जो है जो उनका वर्दी का शौक है पहनने का, उसको जो है अपने। ठीक है, आप इनसे बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मानसून के जाते जाते हो रही बारिश और बारिश से बर्बादी की। तो विकासनगर में भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता सड़क बंद हो गई। लैंडस्लाइड जोन जजरेड़ में मलबा आने से रोड बंद हो गया। साथ ही 2 और जगह पर भी रोड बंद है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि प्रशासन की टीम सभी जगह बंद सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किसी तरह से पहाड़ी से बोल्डर किस तरह से नीचे गिर रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जजरेड इस समय लगभग पिछले 3-4 घंटे से बंद है। संभावना ये है कि जो PWD के यहाँ जो कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि लगभग अगले 3-4 घंटे तक रास्ता बंद रहने वाला है। तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई है और मुझे लगता है कि क्योंकि जौनसार में अधिकतर शिक्षक आवागमन। कालसी चक्राता रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक नीचे गिरने लगे। बड़ा पत्थर नीचे आते ही एक गाड़ी पर गिर पड़ा, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि लोगों ने भांप लिया था और पत्थर इसी ओर रहा है, जिससे वो लोग गाड़ी को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद लगातार जजरेड़ मोड़ पर लैंडस्लाइड जारी है। यह रास्ता बीते 20 घंटे से बंद है, जिससे लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ये गाड़ी गई किसकी थी? ये भी गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। यहां हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग के पास बंद है, जिसकी वजह से यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश और पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रुद्रप्रयाग में बुधवार की रात में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे करीब 12 घंटे बाद शुरू हुआ है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से रोड बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई है। हालांकि पहाड़ से बोल्डर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है और जरा सी बारिश में कभी भी मलबा आ सकता है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे स्वाला के पास आज लगातार तीसरे दिन बंद रहा और कल शुक्रवार भी बंद रहेगा। हालात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में हाईवे 90% मौके पर बंद रहा है। अब इससे पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में जरूरी चीजों का संकट खड़ा होने लग गया है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद लोगों को लगा कि अब सफर आसान हो गया है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश में ये हाईवे एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह जमींदोज हुआ है। कई जगह एनएच से मलबा हटाकर गाड़ी जाने लायक जगह जैसे तैसे बनाई है, लेकिन स्वाला की पहाड़ी इस हाईवे के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। लगातार दरक रही पहाड़ी ने लाखों की आबादी को कैद होने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि 12 सितंबर से बॉर्डर का ये अहम हाईवे 90% मौकों पर बंद रहा है, जबकि बीते 3 दिनों में यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं गुजर पाई है। 3 जिलों की लाइफलाइन उस पर निर्भर करती है। चंपावत करता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। आधा बागेश्वर यहीं से कवर होता है। मुनस्यारी का जो पार्ट है बागेश्वर से लगता हुआ जो इलाका है, लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं रह गई। 15 दिन से लोडेड ट्रक खड़े हैं, सब्जियां गाड़ियों में सड़ चुकी हैं, निर्माण सामग्री सब गाड़ियों में लदी पड़ी है। पिथौरागढ़ में महंगाई आसमान को छू रही है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, अनाज बहुत महंगे हैं, फल का बहुत महंगे हैं, सीमेंट का भी 50 रुपया कट्टा बढ़ चुका बता रहे हैं। तो ऐसे हालत में पिथौरागढ़ वासियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। करीब 150 किलोमीटर के हाईवे में 5 दर्जन से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है, जिसमें कई डेंजर जोन का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। लेकिन बारिश ने करोड़ों की लागत से हुए ट्रीटमेंट की भी पोल खोल दी है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के साथ ही स्वाला की पहाड़ी का दरकना भी शुरू हुआ था, लेकिन बीते 5 सालों में एनएच ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे हाईवे चालू रह सके। स्वाला के अलावा भी दिल्ली बैंड, घाट और बाराकोट के पास ऑल वेदर कभी भी जमींदोज हो सकती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। 2 जिलों की लाइफलाइन बंद होने से यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही लाखों की आबादी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे एनएचआई के और एनएचपीडब्ल्यूडी के लोग थे। तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं। बीते 2 हफ्ते से बॉर्डर के हाईवे की राह स्वाला की दरकती पहाड़ियों ने रोकी है। ऐसे में सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंसी है। यही नहीं, फल सब्जी के कारोबारियों को लाखों की चपत भी लग गई है। बावजूद इसके हालात रत्ती भर भी नहीं सुधरे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल एनएच की इंजीनियरिंग पर उठ रहा है, जो 1600 करोड़ की भारी भरकम धनराशि लुटाकर एक रोड को चलने लायक नहीं बना पा रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बारिश के कारण पिथौरागढ़ में थल 7 शिलिंग रोड टूट गई है। नागीमल के पहाड़ी दरकने से करीब 50 मीटर रोड का हिस्सा रामगंगा में समा गया है। रोड टूटने से थल, नाचनी, बेरीनाग, मुनस्यारी के लोगों को मुख्यालय आने के लिए वाया डीडी हाट आना पड़ रहा है। कुछ रोज पहले ही पीडब्ल्यूडी ने 13 दिन बाद पहाड़ी काटकर रोड को आवाजाही लायक बनाया था, लेकिन एक बार फिर से रोड उसी स्थान पर टूट गई है, जिससे कि हजारों की आबादी को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और टेरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे कि एक बार फिर से लोगों में दहशत बनी है। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन भी डूब गई है। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है और नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं से काफी तबाही हुई थी और नदी के उफान पर आने से खेत, पुलिया, रास्ते और रोड को नुकसान पहुंचा था और एक बार फिर से बारिश से काफी नुकसान हुआ है।
उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश हुई है। इन 3 जिलों में देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग शामिल है। आज रात भी देहरादून, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश रहेगी। बारिश का ज्यादा असर कुमाऊं मंडल के जिलों में रहेगा, तो गढ़वाल के जिलों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि 29 सितंबर से मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग में 21 साल से गायब 4 असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। 2003-2004 से चारों गैर हाजिर चल रहे थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बहाद, इंद्रजीत सिंह, नंदिनी सिंह एकिराय और नरेश मोहन चड्डा को बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के नजदीकी बीजेपी नेता खालिद मंसूरी को महिला अपहरण के एक पुराने मामले में यूपी के सहारनपुर जिले के कुतुबशेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। खालिद मंसूरी पर 15,000 का इनाम रखा गया था, जिसके खिलाफ विकासनगर में जुआ एक्ट और शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंधों के चलते अभी तक बचता आ रहा था। मुस्लिम समाजी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शादाब शम्स ने कुछ दिनों पहले इसे मुख्य मस्जिद का सदर नियुक्त कर दिया, तब भी इसका विरोध किया गया था। खालिद मंसूरी एक इनामी अपहरण का, लड़की के मामले का अपराधी है और इसका विरोध पूरा समाज करता है और सिर्फ अभी से नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है, प्रशासन और सरकार सबको बता भी दिया गया, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रंग रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि ये अपराधी इतने दिनों से यूपी का अपराधी उत्तराखंड में छुपा हुआ था। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, रेडी में खाना बेचने वालों को मालिक, मैनेजर और कर्मचारी का नाम बताना होगा। यह आदेश यूपी की योगी सरकार का है, जिसे कांग्रेस सरकार वाले हिमाचल प्रदेश ने भी आगे बढ़ाया है। अब इन दोनों राज्यों के बीच में बसे उत्तराखंड में भी ऐसे ही सिस्टम लागू करने की मांग उठने लग गई है। इसी साल कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए आदेश जारी हुआ। योगी सरकार ने सभी को सही नाम बताने को कहा, तो धामी सरकार ने भी वही आदेश लागू करने में देर नहीं लगाई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नाम बताने वाले आदेश पर भारी पड़ा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने खाना खिलाने वालों की पहचान बताने का आदेश पूरे प्रदेश में लागू किया। मिलावट के जहर से लोगों को बचाया जा सके, इसीलिए बिरयानी से लेकर जूस बेचने वाले को मालिक, मैनेजर और कर्मचारी का नाम लिखना होगा। योगी सरकार के इसी आदेश को हरिद्वार के संत उत्तराखंड में भी चाहते हैं, जहां लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, तो पहचान छिपाकर काम करने वाले देवभूमि के लिए परेशानी बन चुके हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लगती हुई सीमा है और जिस प्रकार से डेमोग्राफी यहाँ चेंज हो रही है, उसके ऊपर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। और खास करके ये जो छापेमारी का अभियान शुरू हुआ है, ये पूरे देश में होना चाहिए। हाईवेज पर ढाबे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में गैर हिंदू ढाबे हैं, लेकिन वो हिंदुओं का नाम, हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखकर भोजन परोसते हैं और अपना नाम छुपाकर ये सब काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों की मांग थी। राज्य सरकार, धामी सरकार को इसके संदर्भ में एक विस्तृत योजना बनाकर और ये इसको अमली जामा पहनाया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैसला लागू किया, तो शिमला और मंडी में भी मस्जिद विवाद के बाद हिमाचल ने भी यह आदेश कॉपी कर लिया। हिमाचल में बदले माहौल में सरकार को चिंता आंतरिक सुरक्षा की है और हिमाचल सरकार बाहर से आकर काम करने वालों की पहचान करना चाहती है। वहीं इन दोनों राज्यों के बीच में बसे उत्तराखंड की सरकार क्या ऐसा आदेश लागू करेगी? हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब यदि हमें आवश्यकता होगी हम भी करेंगे, क्योंकि
ये आप जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट या इस प्रकार के कृत्य वास्तव में दुखद है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जो आपका शुद्ध भावना है उसके भी विपरीत है। हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य हैं, जिनके सामने संसाधन सीमित हैं, तो देवभूमि की संस्कृति बचाने की चुनौती भी है। साथ ही दोनों राज्यों में सवाल पहाड़ी राज्य की पहचान और अस्मिता कायम रखने का है, ताकि पहाड़ की आड़ में दोनों राज्य अवैध धंधों और दूसरे कामों के लिए बदनाम न हों। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने कोटद्वार शहर में मौजूद होटलों और मिठाई की दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर छापेमारी की। कई जगह से प्राइवेट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। कुछ दुकानों में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं मिलने के वजह से नोटिस भी दिए गए। साथ ही मिठाई बनाने वाली जगह का लाइसेंस भी देने को कहा है। त्योहारों के मौसम में जो मिलावटखोर हैं ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इसीलिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है। अब ऐसे में डॉक्टर भी चेतावनी दे रहे हैं कि मिलावटी आइटम खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के मामले सामने आने के बाद देश भर में मिलावटी घी, तेल, मक्खन को लेकर बवाल मचा है। तो वहीं उत्तराखंड में भी अलग अलग डेयरी और शॉपिंग मॉल और स्टोर पर छापा मारकर 50 से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं फूड एंड सेफ्टी विभाग का कहना है कि मिलावटखोर थोड़े से मुनाफे के लिए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये अभी तक हमने जितनी भी सैंपलिंग की है, अभी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का अभी तक कोई केस नहीं बना है। लेकिन जो संभावनाएं जताई जाती हैं वो ये माना जाता है कि उसमें वेजिटेबल ऑयल को जो है घी के साथ मिलाया जाता है और वो उसके साथ एसेंस या इस तरीके से कुछ मिला करके वो घी बनाते हैं। ये एक बेसिक माना जाता है। तेल और घी वैसे तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में एक है और इसमें मिलावट होने से लोगों के स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ेगा। इन मामले में डॉक्टरों का कहना है कि मिलावटी घी या तेल का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ना, लीवर का फैटी होना, पेट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है। वहीं ब्लड सर्कुलेशन की भी दिक्कत होती है, जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस के साथ कैंसर जैसी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, जो यंग लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड, नकली तेल और घी में ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड होते हैं, तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं वो बॉडी में जैसे आप उसको कंज्यूम करेंगे तो पेट से आंत को नुकसान करते हैं, गैस्ट्राइटिस, फिर आंत को नुकसान करके कोलाइटिस भी पैदा करते हैं। जैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल में भी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट में खून की नाड़ियां ब्लॉक करता है, ब्रेन में भी खून की नाड़ियों का ब्लॉकेज पैदा करता है। बीते काफी समय से हार्ट अटैक जैसी समस्या तेजी से बढ़ी है। यहाँ तक कि बच्चों को हार्ट अटैक पड़ने के कई मामले आ चुके हैं। तो जरूरत है कि मिलावटखोरों पर जल्द से जल्द कानूनी शिकंजा कसा जाए, ताकि लोगों की जिंदगी से किसी तरह का खिलवाड़ न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विभाग में आईएफएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए एक महीने में 4 अलग अलग ऑर्डर निकालने पड़े, जिनमें रूटीन ऑर्डर कम, विवादों के चलते हुए ट्रांसफर ज्यादा थे। हमेशा विवादों में रहा वन विभाग राज्य का इकलौता ऐसा विभाग है जिसमें दूसरी बार सीबीआई जांच बैठी है। न बोलूं सच तो कैसा आईना में, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है राज्य के सीनियर आईएफएस अफसर समीर सिन्हा ने। समीर सिन्हा को इसी हफ्ते राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पद से हटाकर कैंपा में भेज दिया गया। इस बदलाव से समीर सिन्हा खुश नहीं है। इस पोस्ट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
वन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा से विवादों में रही है। 10 अगस्त को आईएफएस राहुल को राजाजी का डायरेक्टर बना दिया गया, लेकिन ये नियुक्ति विवादों में आई तो शासन को आदेश वापस लेना पड़ा। ठीक इसी तरह आईएफएस सुशांत पटनायक को भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनसे भी जिम्मेदारी वापस ले ली गई। इसके ठीक बाद आईएफएस पराग मधुकर धकाते को भी विशेष सचिव मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर दिया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि आईएफएस अफसरों की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ये विवाद पैदा हुए। छोटा स्टेट है जो कि राज्य की रक्षा नहीं है कि अधिकारियों के ग्रुपिंग में जहाँ है, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और ये ग्रुपिंग जो है, ये कोई भी विभाग हो उसके लिए ये हितकर नहीं होती, क्योंकि इससे बेहतर परिणाम नहीं आ पाते। बात सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग तक ही सीमित नहीं है, यहाँ करप्शन के आरोप भी चरम पर है। वन विभाग राज्य में अकेला ऐसा विभाग है जहां सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दूसरी बार जांच कर रही है। इससे पहले 2018 में राजाजी टाइगर रिजर्व में गुलदार बाघ की खालों और मांस मिलने के मामले में सीबीआई जांच बैठी। दूसरा प्रकरण टाइगर सफारी का है, जिसमें सीबीआई से लेकर ईडी तक की जांच जारी है। विभाग में जो है भ्रष्टाचार होगा तो स्वाभाविक बात है, उसमें जो है सीबीआई जांच जो इम्पोज होती है, और न्यायालय ने इम्पोज कर दी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्थिति क्या है। वन विभाग में अफसरों के बीच शीत युद्ध की लंबी हिस्ट्री रही है, रस्सी में बदल जाती है, जिससे न सिर्फ विभाग बल्कि राज्य को भी। ब्रेक के लिए